बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। पहली खबर आपके सामने रखते हैं पंजाब असम्बली से, जो असल में दंगल बन गई। खूब मुकाबला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फस्तायत का असम्बली के अंदर, जहां पर जबरदस्ती इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही थी। इलेक्शन बहरहाल करवा लिया गया। सब्तान खान साहब को रोकना चाहिए था इलेक्शन, लेकिन उन्होंने इलेक्शन करवा दिया। मलिक अहमद को वहां पर स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। ये सारा अहवाल पंजाब असम्बली का आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर सिंध असम्बली से है, जिसके बाहर जीडीए और दूसरी जमातों ने आज एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उनकी खवातीन की मारपीट की गई, उनको वहां से उठा लिया गया और पुलिस ने बहुत ही बेईमाना सलूक किया उन खवातीन के साथ। सिंध असम्बली के सामने, जहां पर पीपल्स पार्टी का सिक्का चलता है, वहां खवातीन के साथ ये सलूक किया जा रहा है। फिर लाहौर बार के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मारा है। अच्छी खबर है ये, क्योंकि दूसरी तरफ ऐसे वकला का ग्रुप था जिनके पीछे काजी फायज ईसा साहब वाला ग्रुप उसे कहा जाता है। उर्फ आम में जाहिर है वो डायरेक्टली तो पॉलिटिक्स नहीं करते बाहर की, लेकिन उनके करीब समझे जाने वाले वकला जो है उनका ग्रुप था मद्दे मुकाबल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने तगड़ी अक्सरियत के साथ यह मैदान मारा है। इससे फायदा होगा आने वाले सियासी सफर में, आपको लाहौर बार और वाइब्रेंट और मुतहरक नजर आएगी। इसके साथ साथ आज पुलिस ने जमान पार्क को घेर लिया, घेरे में ले लिया। मकसद उनका यह था कि अटेंशन डाइवर्ट की जाए। जो तमाशा ड्रामा पंजाब असम्बली में लगाया जा रहा था और जबरदस्ती का इलेक्शन करवाया जा रहा था, उससे अटेंशन डाइवर्ट करके जमान पार्क पे ले जाया गया। वहां पुलिस की गाड़ियां आ गई, हमने तलाशी लेनी है। तलाशी में पता नहीं वहां पर क्या छुपा हुआ था अभी तक, जो अब आगे तलाशी लेनी थी इतने महीनों के बाद, सब बकवास था। मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि अटेंशन डाइवर्ट की जाए। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं। उससे पहले याद करवा दें कि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आप उसे इंडोर्स करते हैं असल में, और उसकी आवाज दूर तक जाती है। अगर आप हमें इंडोर्स करना चाहते हैं तो ये दोनों चीजें कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हम सच नहीं बोल रहे तो ये बिल्कुल मत कीजिए। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज लाहौर हाई कोर्ट जो है, लाहौर के अंदर पंजाब असम्बली जो है, लाहौर बार के इलेक्शन की बात बाद में करता हूं। पहले आपको पंजाब असम्बली की बातचीत बता दूं कि आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। फिर वही हालात थे, हर जगह पर पुलिस ही पुलिस थी, नाकाबंदी थी, बहुत बड़ी तादाद में नफरी लगाई हुई थी पुलिस की, और चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। इन हालात के अंदर आज स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाना था। मलिक अहमद खान, जो कसूर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुंतखब रुकन है, वो इलेक्शन लड़ रहे थे स्पीकर का। और मरियम नवाज साहबा और मरियम औरंगजेब और तमाम बराजमान थे पंजाब असम्बली के अंदर। आज स्पीकर का इलेक्शन आज हो नहीं सकता था। उसकी वजह क्या है कि हाउस पूरा नहीं है अभी तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अब सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में वहां पर पंजाब असम्बली में मौजूद है, उनके मेंबरान अभी तक पूरे नहीं हुए, और उन्हें वुमेन सीट्स भी नहीं दी गई, अकलियतों की सीट्स भी नहीं दी गई। फिर मियां असलम इकबाल और अहमर भट्टी जो है, उनको असम्बली तक नहीं आने दिया गया। अहमर भट्टी तो गिरफ्तार हैं, उनकी उनकी मौजूदगी तो हर सूरत ज़रूरी बनानी थी। अदालत ने, रियासत ने, उनको नहीं लाया गया। और मियां असलम इकबाल, जिनके पास जमानत है लेकिन उन्हें असम्बली में नहीं आने दिया जा रहा, उनको भी रोका जा रहा है। इन हालात के अंदर आप देख सकते हैं कि सब्तान खान, जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर आज उन्हें यह इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन लग रहा था कि सब्तान खान शदीद दबाव में है और उन्होंने वो इलेक्शन करवाया। कम अज कम उनको ही मस्ट हैव पुट हिज फुट डाउन टू आस्क के अहमर भट्टी और मियां असलम इकबाल को वहां पर पेश किया जाए। वो एज अ स्पीकर इस चीज के अहकाम दे सकते थे, और ये घंटे 2 घंटे में मुस्लिम लीग नवाज और चौधरी निजामुद्दीन खुद घुटने टेक कर ये हुक्म मानते, क्योंकि उन्होंने स्पीकर का इलेक्शन करवाना था। इसी को बार्गेन कहते हैं, इसी को सियासत कहते हैं। लेकिन बहुत ही हैरत हुई जिस तरीके से सब्तान खान साहब ने गिव अप किया अपना तमाम राइट, अपनी तमाम पोजीशन। उनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था। अगर वो सिर्फ ये कह देते कि मैं बिल्कुल स्पीकर का इलेक्शन करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा, और जब तक ये दोनों नहीं आएंगे मैं इंतजार करूंगा, मैं आपको 2 घंटे देता हूं, इन दोनों को आने दें, हल्फ लेने दें, उसके बाद मैं स्पीकर का इलेक्शन करवाऊंगा, तो आप यकीन कीजिए कि उनको बिल्कुल ना रोका जाता और वो दोनों पहुंचते, बल्कि पुलिस प्रोटोकॉल देकर उनको लाती दोनों को, और वहां पर यह इलेक्शन करवाया जाता। लेकिन लग ऐसे रहा था कि सब्तान खान के ऊपर कोई सख्त किस्म का प्रेशर है, और वो बजिद हैं कि आज ये इलेक्शन करवाना है, या प्रेशर डालने वाले बजिद हैं, और उन्हें अहकाम थे कि आपने आज हर सूरत इलेक्शन करवाकर असम्बली जो है मलिक अहमद खान साहब के सपुर्द करनी है। इसके साथ साथ जो चंद अच्छी चीजें वहां पर हुई, एक तो जो चीफ व्हिप बनाया गया वो राणा शहबाज को, झंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। हमने काम किया हुआ है इकट्ठे, इसलिए बता सकता हूं कि जॉली भी हैं, सियासी क्यूमन भी है, और मुकाबला करना भी जानते हैं। तो राणा शहबाज वहां पर अब जो है वो तमाम मेंबरान को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना, नारेबाजी अगर होनी है या वोटिंग होनी है उसके लिए नंबर पूरे करना, ये तमाम चीज़ें चीफ व्हिप का काम होता है। जैसे कि नेशनल असम्बली में पहले मलिक आमिर डोगर चीफ व्हिप थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और यहाँ पर अब
राणा शहबाज हैं। इसके साथ-साथ आज राणा आफ्ताब जो फैसलाबाद से मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, बहुत ही सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं, पहले बहुत दफ़ा पार्लियामेंट में आ चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका रिलेशनशिप रहा, नज़रियाती आदमी हैं, दामन साफ़ है उनका, अच्छी सियासत की है, इलाके में भी इज़्ज़त है और सियासी हलकों में भी उनका बहुत एहतराम है। मैं तो बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को प्रपोज़ करूँगा कि अगर मियाँ असलम इकबाल आते हैं अपोज़िशन लीडर, तो उनके साथ डिप्टी अपोज़िशन लीडर राणा आफ्ताब साहब को जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि एक तगड़े उम्मीदवार हैं और एक तगड़ी शख्सियत हैं। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, जहां से राणा सनाउल्लाह इलेक्शन लड़ रहे थे एमएनए का, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा, भारी वोटों के साथ जीता। बहुत ही मोतबर शख्सियत है वो अपने इलाके की भी, और एक बेहतर इंतखाब होगा डिप्टी अपोजिशन लीडर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और वो आज की भी जो उनकी तकरीर थी मुदल्लल थी, दलाइल के साथ थी, और उन्होंने सब्तान खान साहब को असल में खासा रास्ता दिया कि वो अगर आज मियां असलम इकबाल को वाकई असम्बली में लाना चाहते हैं, अहमद भट्टी को लाना चाहते हैं, तो बड़े आराम से ला सकते थे, क्योंकि राणा आफ्ताब साहब का जो एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट का पुराना, जो एक उनका सियासी जो एक विजडम है, उसके तहत उन्होंने एक बहुत मुदल्लल तकरीर की, रास्ता दिया सब्तान खान साहब को कि उसमें से वो रास्ता तलाश करें। बदकिस्मती से वो रास्ता तलाश ना कर सके और उन्होंने वो इलेक्शन करवा दिया। अच्छा जी, इसके साथ साथ वहां पर जैसा मैंने कहा कि शदीद नारेबाजी हुई, उसके जवाब में मरियम बाजी आज गिलास के बगैर आई हुई थी पार्लियामेंट मीन पंजाब असम्बली, और मरियम बाजी ने जो है वो फिर मरियम औरंगजेब की जिम्मेदारी लगाई। मरियम औरंगजेब ने खड़े होकर खलील ताहर संधू को कहा कि आप भी नारे लगवाएं, क्योंकि राणा शहबाज दूसरी तरफ से मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगवा रहे थे, और पंजाब असम्बली इससे गूंज रही थी। पता तो सबको ही है कि मरियम के पापा चोर हैं, लेकिन कल जो मरियम सफदर साहबा ने कहा किया, उसने आज इन्वाइट किया ये रिएक्शन, क्योंकि कोई भी अकलमंद, जरा सी किसी में भी अकल होती, जो जिसने लूट मार करके एक हुकूमत लेनी है, उसका तो कोशिश होनी चाहिए कि चीजें स्मूथ हो और उनकी लूट मार के खिलाफ रिएक्शन ना हो। लेकिन कल जब मरियम साहबा आई तो तस्वीरें लेके आई नवाज शरीफ की, नारेबाजी करवाई, और मरियम नवाज के सामने खड़े होकर घड़ियां उतार के, घड़ी चोर के वहां पर नारे लगाए गए, और मरियम साहबा ने शी आस्क्ड फॉर इट, जो आज हुआ, और आज फिर वहां पर खूब दंगल बना और खूब मुकाबला हुआ। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वहां पर शदीद लड़ाई, शदीद किस्म का एहतजाज और शदीद किस्म का मुकाबला होने जा रहा है। यही वो नुकसान है, यही वो अनसर्टेनिटी है जो अब इस मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाएगी। जो आज सिंध में हुआ वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो पंजाब की असम्बली में होगा और होने जा रहा है, और जो आपकी इस्लामाबाद में नेशनल असम्बली में हो रहा है, होगा या होने जा रहा है, ये तमाम मुल्क के अंदर सियासी अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगी। और ये वो नुकसान है जो चौधरी निजामुद्दीन साहब ने मैंडेट को पहले चोरी करवाया, फिर चोरी के मैंडेट के ऊपर चोरों को बिठाया, और जिनका मैंडेट चोरी हो रहा है उनका गला दबाया। ये वो तमाम चीजें हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान की मैशत को आने वाले दिनों में होगा। अच्छा जी, सिंध में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि जब पंजाब असम्बली और सिंध में ये सब कुछ हो रहा था, तो एन उस वक्त पंजाब पुलिस बहुत बड़ी तादाद में जबान पाक पहुंच गई और ये ऐलान किया कि हमने जबान पाक की तलाशी लेनी है। कोई तलाशी नहीं लेनी थी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जैसे बताया इमरान रियाज को पकड़ा है, असद तूर को अब दोबारा बुला लिया है, मेरा ख्याल मंडे वाले दिन एक नया नोटिस दे दिया है, पहले भी बुलाया हुआ था। कोई उसमें असद तूर के मुताबिक उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आपको किस लिए बुला रहे हैं, बस ये कहा आप जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। तो मकसद असद तूर को बुलाना, इमरान रियाज को गिरफ्तार करना, आज वहां पर गाड़ियां भेज देना, कुछ और करने की बयानिया शिफ्ट है। जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, आप देखेंगे कोई मुकदमात उसमें खास नहीं होंगे, इमरान रियाज को एक दो दिन में छोड़ देंगे जब ये इनका बयानिए का मामला जो है जो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ बयानिए को चेंज करना है, बयानिए को शिफ्ट करना है कि नजर आए हमने ये कर दिया था कि बयानिया वो बने, बात उस पर शुरू हो, आईएमएफ के खत को बीच में ले आना। और आज इसी तरीके से ज़मान पाक पुलिस पहुंच गई, कोई तलाशी नहीं ली, बाद में वहां खड़े रहे, और जाहिर है मीडिया की टेंशन उधर चली गई। पंजाब असम्बली से हटके ये स्पीकर के इलेक्शन में जो एक बेकायदगी हो रही थी कि असलम इकबाल, अहमद भट्टी और खवातीन की मखसूस नशिस्तों के बगैर ही, पीटीआई का नंबर पूरा किए बगैर ही वहां पर इलेक्शन करवा दिया गया। ये जो एक बेतौकीरी थी पार्लियामान की, ये इससे नजर हटाने के लिए जमान पाक में ये ड्रामा लगाया गया ताकि अटेंशन उधर, और बाद में वापस चले गए, तलाशी ली भी नहीं। तलाशी इतने महीनों के बाद वहां क्या लेनी है, वहां पर कौन सा इनका खजाना जो है वो दबा हुआ है। अच्छा जी, अगली खबर सिंध असम्बली से। सिंध असम्बली के अंदर भी इजलास था, उसके बाहर भी मुजाहरा हुआ, और उस मुजाहरे में जीडीए और दूसरी जो पोलिटिकल पार्टीज उनकी खवातीन बाहर मुजाहरा कर रही थी, उनके साथ पुलिस ने फस्तायत की, मारा, उनको मारा पीटा, मीन शदीद मारपीट की, और इतनी बदतमीजी से मारा पीटा कि उसकी मिसाल पाकिस्तान में कम मिलती है, और उनको उठा के गाड़ियों में फेंका, बेतौकीरी की, बेहुरमती की खवातीन की। और ये उस सूबे में हो रहा है जो बेनज़ीर साहबा के नाम पर वोट लेता है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, ये बिलावल साहब के सूबे में हो रहा है। और याद कीजिए जब मरियम नवाज साहबा को गिरफ्तार किया गया था, तो यही बिलावल साहब जो थे ये गैरत और बगैरती के लेसन दे रहे थे। आज वहां पर खवातीन के साथ जो सलूक किया गया, अगर कोई आसपास हो बिलावल साहब के, तो उन्हें बताया कि इसको बगैरती कहते हैं, जो आज हुआ ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से अपने पोलिटिकल अपोनेंट्स के साथ सिर्फ मैंडेट चोरी करने पर अगर वो आवाज उठा रहे हैं, तो
आप जो उनके साथ सलूक कर रहे हैं इसका हिसाब आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा। बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन वहाँ पर हुई है, जो हमने आपके सामने रखनी थी, सिंध में नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरीके से आवाज़ दबाई जाए। अच्छा जी, लाहौर बार के इंतखाबात हुए हैं आज। लाहौर बार में जो इंतखाबात हुए हैं वहाँ से असद मंजूर भट्ट सदर मुंतखब हुए हैं। एक तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। मियाँ सरदार अली गैलन जो हैं वो नायब सदर हुए हैं। कादर बख्श चाहल जो हैं वो सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं और फलक नाज गिल जो हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं। तो गिल साहबा और उसके साथ साथ कादर साहब, मियाँ सरदार और असद मंजूर भट्ट साहब, इन तमाम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। खूब मुकाबला किया इन्होंने और ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडोस्ड ज़्यादातर इनमें मेंबरान थे जो जीते हैं। और दूसरी तरफ जो मुखालिफ ग्रुप था उनको उर्फ़ आम में काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप कहा जाता है। ज़ाहिर है, मैंने पहले भी कहा कि काजी साहब चीफ जस्टिस हैं, वो तो सियासत नहीं करते, लेकिन एक अमूमी तज्ज़िया लोगों का जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि वो काजी साहब के इंडोर्स्ड या उनके करीब रहने वाले जो वकला हैं उनका ये ग्रुप है या उनका सपोर्टेड ग्रुप है। तो ये बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि लाहौर बार एक मुतबर, मैं ये कहूँगा बार है, बर सगीर की एक मुतबर बार है। और लाहौर बार जो है वो काफ़ी एक्टिव भी रहती है पोलिटिकल सिचुएशंस और ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच और रूल ऑफ लॉ पर। और मैं ये समझता हूँ कि इस जीत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली आने वाले दिनों में बहुत ही फायदा होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो ये आज की अभी तक की खबरें थी। इसके साथ ही हम पंजाबी वीलॉग का लिंक आपसे शेयर कर रहे हैं, जो इसी पंजाब गवर्नमेंट की फस्तायत के ऊपर ही आज हमने पंजाबी वीलॉग किया था, जिसमें मरियम राज और आपको मुश्तरी होशियारबाश के मरियम आने वाले दिनों में करने क्या जा रही हैं ये हमने अपने आम लोगों के साथ डिस्कस किया था। आम लोगों का मतलब है कि हमारी अवाम उन्नास जो उर्दू की बजाय पंजाबी में बातचीत समझना और सुनना चाहती है, उनके लिए हमने इसको रिकॉर्ड किया था ताकि उनको समझ आ सके कि आने वाला वक्त पंजाब के लिए कैसा हो सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।